एक उम्मीद सुनहरे ख्वाबों की जो आपने देख रखे हैं अपने बच्चों के लिए, सुनहरे कल की सूरत में। उस सुनहरे कल के लिए हम संवारते हैं आपके बच्चों का मुस्तकबिल। यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन गुज़िश्ता 33 वर्षों से दिखा रहा है रास्तों को मंजिल, उम्मीद को रोशनी, इल्म से अमल की रवायत, बच्चों के रोशन मुस्तकबिल का ज़ामिन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग बेटा? ठीक हैं। आपका मैथ टीचर गुलजार अहमद लेक्चर नंबर 34 के साथ हाजिर है। जी बेटा, इससे पहले लेक्चर में हमने यूनिट नंबर 3 स्टार्ट कर लिया था और एक्सरसाइज 3.1 के और बेटा हमने कुछ क्वेश्चन जो है वो कर लिए थे और क्वेश्चन नंबर 6 तक हम कंप्लीट कर चुके थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 7 से शुरू करेंगे। आइए देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 7 में हमसे क्या पूछा गया है और क्या हमें बताया गया है। जी, इफ़ 10 इज़ एडेड इन ईच नंबर ऑफ द रेशो 4:13। दो नंबर हैं और इनकी रेशो 4:13 है और अगर उनमें 10 ऐड कर दिया जाए वी गेट अ न्यू रेशो 1:2। अब उनकी जो न्यू रेशो बनती है वो 1:2 बनती है। व्हाट आर द नंबर्स, हमने बताना है कि वो नंबर कौन से वाले हैं। ठीक है जी, तो बिल्कुल क्वेश्चन नंबर बेटा 6 की तरह ही है। ठीक है, तो आप लिखेंगे सोल्यूशन और सोल्यूशन में बेटा हमने लिखना है सबसे पहले रेशो बिटवीन टू नंबर्स। दो नंबर्स के बिटवीन में रेशो जो हमें गिवन है वो है बेटा 4:13 और उसके बाद बेटा आपने लिखना है नंबर टू बी एडेड और नंबर जिसको ऐड करना है वो कितना है जी, वो है 10 और उसके बाद न्यू रेशो ऐड करने के बाद जो हमारे पास रेशो आएगी वो है 1:2 है। ठीक है बेटा, अब उसके बाद हमने लेट करना है लेट फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू, ये बेटा 4 है फर्स्ट एलिमेंट, इसके साथ आप x लगा लेंगे तो ये 4x फर्स्ट नंबर बन जाएगा। अब उसके बाद हम लिखेंगे सेकंड नंबर और सेकंड नंबर बेटा हमारे पास ये आएगा, ये 13 है तो आप इसे 13x बेटा जी लिख लेंगे। ठीक है जी, अब जब इस तरह से दोनों नंबर आपने लेट कर लिए, अब उसके बाद आपने कंडीशन बेटा इसके ऊपर अप्लाई करनी है। तो अब आप लिख लेंगे बाय कंडीशन और कंडीशन ये होगी कि हमारे पास जो बेटा नंबर है, ये पहला नंबर था हमारे पास जी 4x और सेकंड नंबर जो हमने लेट किया है वो बेटा है 13x। ठीक है, इफ़ 10 इज़ एडेड इन ईच नंबर, तो 10 जो है ऐड करना है बेटा हमने, यहाँ पे 10 ऐड कर देंगे और यहाँ पर भी 10 ऐड कर देंगे। ठीक है, तो वी गेट अ न्यू रेशो, तो वी गेट अ न्यू रेशो 1:2। तो जो न्यू रेशो 1:2 है तो इनकी आप रेशो लेंगे तो वो रेशो किसके इक्वल होगी, 1:2 के इक्वल होगी। तो इस तरह से बेटा ये कंडीशन अप्लाई हो जाती है। अब यहाँ से फर्स्ट ऑफ ऑल आप x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। उसके लिए बेटा हम इसे लिखेंगे 4x और प्लस 10 है और में हमारे पास आ जाएगा 13x है और प्लस आ जाएगा 10 इज इक्वल बेटा आ जाएगा 1/2। जी बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 2 उधर बेटा मल्टीप्लाई होगा, ये हमारे पास आ जाएगा 4x और प्लस 10 है इज इक्वल टू 1 इंटू 13x और प्लस 10 होगा। जी बेटा 2 को 4 से मल्टीप्लाई कीजिए 8x आ जाएगा, 2 को बेटे 10 से मल्टीप्लाई किया 20 आ जाएगा, 1 को 13 से मल्टीप्लाई किया 13x होगा और 1 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो 10 ही रहेगा। जी बेटा अब आपने करना है 8 को शिफ्ट कर देना है 13 वाली साइड पे
और यहाँ से बेटा 10 को शिफ्ट कर देंगे, ठीक है जी। तो ये बेटा हमारे पास आ जाएगा 20 माइनस 10 आ जाएगा, इज इक्वल टू बेटा आ जाएगा 13x होगा, और 8 को बेटा जब इधर शिफ्ट कर लेंगे तो ये 8x इधर आकर आ जाएगा नेगेटिव। अब 20 में से 10 माइनस किए तो हमारे पास बेटा 10 रह जाएगा, और 13x में से 8x को सब्ट्रैक्ट किया तो ये बेटा हमारे पास कितना आ जाएगा 5x आ जाएगा, ठीक है जी। अब उसके बाद बेटा आपने 5 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है x के साथ, उधर जाकर बेटा डिवाइड हो जाएगा, तो ये हमारे पास बेटा x की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अब आपने ये करना है कि 5 को, और वो लिख लें पहले एक दफ़ा, 10/5 है, 5 को 5 से बेटा कट कर देंगे तो 1 आ जाएगा, 10 को किया तो 2 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास x की बेटा वैल्यू आ जाती है 2। अब ये जो x की वैल्यू 2 है, सम स्टूडेंट बेटा यहाँ तक की फाइंड आउट करके छोड़ देते हैं, हालांकि ये क्वेश्चन में हमने x नहीं पूछा गया बल्कि हमें नंबर बेटा हमसे पूछे गए हैं, ठीक है। तो उसके लिए आपने क्या करना है, अब गिवन नंबर में जो हमने लेट किए हुए थे उसमें बेटा आपने वैल्यू पुट कर देनी है, ठीक है जी। 10 फर्स्ट नंबर, तो फर्स्ट नंबर बेटा जी हमारे पास है, फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू था 4x, ठीक है जी। तो 4x है और 4 इंटू 2 कर देंगे तो ये बेटा जी 8 हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद हम लिखेंगे सेकंड नंबर, तो सेकंड नंबर में बेटा जी आप इसको लिख देंगे 13x है, तो 13x लिख लेंगे, और 13 इंटू 2 करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 36 हो गया, ठीक है जी बेटा 26 हो गया। अब आपने ये करना है कि यही बेटा हमारे पास रिक्वायर्ड नंबर है, सो रिक्वायर्ड नंबर्स आर 8 and 26, 8 and 26, ये बेटा दो नंबर हैं जो हमारे पास, अगर आप इनकी रेशो लेते हैं तो 4 रेशो बेटा 13 आ जाती है, और अगर आप इनमें 10 ऐड कर देते हैं तो 10 ऐड करने के बाद बेटा इनकी रेशो लेते हैं तो हमारे पास रेशो जो है वो 1 रेशो कितनी आ जाती है, 2 रेशो आ जाती है, ठीक है जी। तो ये बेटा हमारे पास रिक्वायर्ड नंबर थे। इसका क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हुआ जी बेटा। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 8। क्वेश्चन नंबर 8 में बेटा पूछा हुआ है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 8 kg ऑफ मैंगोज इफ़ 5 kg ऑफ मैंगोज कॉस्ट 250 रुपीज़। बेटा इस क्वेश्चन के बेसिकली दो पार्ट हैं। एक पार्ट आपने ये देखना है कि ये है जो इफ़ से पहले है, और दूसरा पार्ट बेटा हमारे पास जो है वो इफ़ के बाद है, ठीक है जी। लेट करते हैं कॉस्ट ऑफ मैंगोज जो हमसे पूछी है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 8 kg ऑफ मैंगोज। तो लेट कॉस्ट ऑफ मैंगोज कितनी है उसे हम C1 का नाम दे देते हैं, और वो है x, क्योंकि हमने फाइंड आउट करना है। उसके बाद मैस ऑफ मैंगोज किलोग्राम में दिया, इसे हम M1 का नाम दे लेते हैं, 8 kg है। इसके बाद है इफ़ के बाद वाला पोर्शन है मैस ऑफ मैंगोज, हम इसे M2 का नाम दे लेंगे, 5 kg है, और उसकी कॉस्ट ऑफ मैंगोज कितनी है C2, 250 रुपीज़ है। तो इसे यूनिटरी मेथड से बेटा किया जा सकता है, लेकिन यहाँ पे चूँकि रेशो वाला कंसेप्ट हम पढ़ रहे हैं इसलिए बेटा हम रेशो वाले मेथड से इसको करेंगे। तो रेशो की डेफिनेशन में बेटा हमने पढ़ा था कि सेम यूनिट की बेटा रेशो होती है, सेम क्वांटिटीज़ की होती है। अब इसमें एक मैस है और एक कास्ट है, तो कास्ट की रेशो कास्ट के साथ होगी और बेटे मैस की रेशो मैस के साथ होगी। अब आपकी मर्ज़ी है कि पहले आप मैस को लिख लें या पहले आप कास्ट को लिख लें, लेकिन क्वेश्चन में टेक्निकली ये हम करते हैं कि जो बेटे कास्ट होती है उसको हम जो जिसे फाइंड आउट करना आता है उससे पहले लिखते हैं। अब चूँकि यहाँ पे कास्ट को फाइंड आउट करना है इसलिए हम बेटा कास्ट को पहले लिखेंगे, ठीक है। अब आप लिखेंगे वी नो डैट, तो आप इसको बेटा लिख लेंगे C1 रेशो C2 इज इक्वल टू M1 रेशो M2। कोई मुश्किल नहीं है, आप चाहें तो C2 को पहले लिख लें, लेकिन उधर फिर M1 पहले की बजाय M2 पहले लिखना पड़ेगा, ठीक है। इधर 1 पहले लिखा है, इधर भी 1 पहले आएगा, ठीक है ना। इस सीक्वेंस को भी ज़हन में आपने रखना। अब वैल्यू पुट कर लें। अब C1 जो हमारे पास है वो बेटा हमने फाइंड आउट करना था, इसलिए मैंने इसको पहले लिखा है, और रेशो C2 कॉस्ट 2 हमारे पास कितनी है जी, ये मेरे पास बेटा जी 250 रुपीज़ है, और M1 मैथ्स कितना है जी 8 kg है,
अब मैं यूनिट को छोड़ रहा हूँ, सिर्फ नंबर को ही लिख रहा हूँ। और उसके बाद हमारे पास M2 कितना है जी, 5 kg था। ठीक है, अब ये सिंपल सी हमारे पास बेटा एक रिलेशन बनती है और जिससे हमने क्या करना है, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो ये x ओवर आ जाएगा बेटा 250 है इज इक्वल टू 8 ओवर आ जाएगा 5 आ जाएगा। अब x की बेटा वैल्यू फाइंड आउट करनी है, 8 ओवर 5 एज इट इज़ रहेगा। अब 250 इधर डिवाइड हो रहा है, दूसरी तरफ जाकर आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अब आप इसे कैंसिल कर लीजिए जी बेटा, 5 को 5 से डिवाइड कर दें, 1 आ जाएगा और ये हमारे पास आ जाएगा 50 आ गया। ठीक है, अब आपने क्या करना है कि इसको बेटा 8 को और 50 को मल्टीप्लाई कर देना है। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो इस तरह से ये हमारे पास कितना आ जाएगा बेटा, 400 आ जाएगा और ये रुपीज़ होगा। तो इस तरह से x की वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी, 400। और ये कॉस्ट ऑफ मैंगोज़ जो रिक्वायर्ड है वो कितनी आ जाएगी, 400। ठीक है, तो ये बेटा इस तरह से क्वेश्चन नंबर जो 8 कंप्लीट होता है और ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड के पेपर में बेटा ये आ चुका हुआ है। ठीक है जी, अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 में इफ़ a रेशो b इज इक्वल 7:6 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ 3a प्लस 5b है रेशो 7b माइनस 5a। इसकी बेटा वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है। ठीक है जी, तो ये भी बेटा सिंपल क्वेश्चन है, आइए देखते हैं। तो हमने क्या करना है कि सबसे पहले रेशो को लिख लेना है जी। ये हमारे पास है बेटा a रेशो b इज इक्वल टू 7:6 है, इसे ओवर की फॉर्म में लेकर आएंगे, a ओवर b इज इक्वल टू 7/6 की फॉर्म में आ जाएगा। और उसके बाद आपने जिसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, इस रेशो को बेटा आपने लिख लेना है। और ये हमारे पास है 3a और प्लस है 5b इज इक्वल टू 7b माइनस है 5a। अब कुछ बेटा स्टूडेंट यूँ करते हैं कि a की वैल्यू 7 और b की वैल्यू 6 पुट कर लेते हैं। इस तरह से पुट किया जाए तो आंसर तो वही आ जाता है, लेकिन आपने ऐसे नहीं करना। जिस तरह से एग्जाम्पल में किया हुआ है उसको बेटे आपने फॉलो करना है। ठीक है जी, अब आप इसको क्या करेंगे, तो ये रेशो की फॉर्म है, इसे ओवर की फॉर्म में लेकर आएंगे। तो ये हमारे पास बेटा आ जाएगा 3a और प्लस है 5b ओवर हमारे पास आ जाएगा 7b माइनस आ जाएगा 5a। ठीक है जी, अच्छा अब आपने ये करना है, ओवर की फॉर्म में भी लिख सकते हैं या आप इसको बेटा डिवीजन वाली फॉर्म में भी ला सकते हैं। ठीक है, तो ये ज़रा इजी रहेगा, 3a और प्लस 5b है और अगर आप इसको ओवर वाली फॉर्म को ख़त्म करके 7b और माइनस 5a यूँ इस तरह से लिख लें, या डायरेक्ट ही आप इससे ये वाला स्टेप भी बना सकते हैं। ठीक है, अच्छा अब आपने ये करना है बेटा कि ये हमें दिया हुआ है a ओवर b, a के ओवर में b है। जब a के ओवर में b है तो हम ये चाहते हैं कि इस हमारी एक्सप्रेशन में a के ओवर में b आ जाए। तो हम क्या करेंगे कि इस पूरी एक्सप्रेशन को, ये जो बेटा हमारे पास है, इसको भी b से डिवाइड कर देंगे और इसको भी b से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, अब क्यों किया, इसलिए कि ये a ओवर b था, हम चाहते हैं कि a के ओवर में b आ जाए, तो हम a ओवर b लाना चाहते हैं, इसलिए क्या किया, दोनों की आपने b से डिवाइड कर दिया। अब चूँकि अगर यहाँ पे डिवाइड करते तो ओवर के नीचे ओवर बनना था तो क्वेश्चन मुश्किल हो जाता है। अब ज़रा इस तरह से ईजी रहेगा। अब आइए हम इसको ये बेटा लिख सकते हैं 3a और ये था प्लस 5b, आप ये b a के नीचे भी लिख देंगे और 5b के नीचे भी बेटा लिख देंगे। ठीक है जी, तो इसी तरह से ये हमारे पास आ जाएगा 7b है, आप ओवर में b लिख देंगे और ये 5a है, आप ओवर में b लिख देंगे। ठीक है बेटा, अब आप देखिए जो सिंप्लीफाई होता है उसे हम सिंप्लीफाई कर देंगे, बाकी की वैल्यू पुट कर लेंगे। ठीक है, अब ये बेटा b के साथ कैंसिल हो जाएगा और ये b के साथ कैंसिल हो जाएगा। अब जो हमारे पास जो बाकी बच गया है वो हमारे पास बेटा जी हो जाएगा 3a ओवर b है और प्लस बेटे यहाँ पे रह जाएगा 5 खाली रह गया। ठीक है जी, और डिवाइडेड बाय आप यहाँ पे लिख लेंगे 7 है माइनस 5 और ये आ जाएगा a ओवर b हो जाएगा। ठीक है, अब आप देखें कि यहाँ पे जो a ओवर b है, अब आप a ओवर b की वैल्यू पुट कर देंगे, a ओवर b की वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है बेटा, तो अब a ओवर b की वैल्यू हमारे पास कितनी है जी, ये हमें 7/6 बेटा हमने निकाली है। तो अब वैल्यू पुट कर देंगे तो आ जाएगा 3 इंटू ये बेटा जी हमारे पास आ जाएगा 7/6 होगा और प्लस बेटा जी आ जाएगा 5 आ जाएगा। ठीक है, और डिवाइडेड बाय आ जाएगा, ये हमारे पास 7 एज इट इज़ ही रहेगा और माइनस बेटा हमारे पास 5 एज इट इज़ रहेगा।
और a ओवर b की जगह हमारे पास 7/6 आ जाएगा। तो इस तरह से ये 7/6 हम लगा लेंगे। ठीक है जी। आप चाहें तो इनको कैंसिल भी कर सकते हैं या एज इट इज़ बेटा मल्टीप्लाई कर लें। अब 3 को 7 से मल्टीप्लाई किया 21 आ जाएगा, ओवर में बेटा 6 आ जाएगा, प्लस 5 है और डिवाइडेड बाय 7 माइनस, अब 5 को मल्टीप्लाई कर लें 7 से तो बेटा आ जाएगा 35/6 आ जाएगा। ठीक है। अब आपने ये करना है 5 के ओवर में 1 लगा लेना है, 7 के ओवर में 1 लगा कर इनका बेटा हम एलसीएम ले लेंगे। ठीक है जी। तो एलसीएम जो है और वो हमारे पास आ जाएगा 6 और 1 को बेटा मल्टीप्लाई किया तो 6 आ जाएगा, 1 को मल्टीप्लाई कर दें 21 से तो 21 आ जाएगा, प्लस 6 को 5 से बेटा मल्टीप्लाई किया तो कितना आ जाएगा 30 आ गया। ठीक है जी। अब 6 को मल्टीप्लाई कर दें 7 से तो 42 आ जाएगा, माइनस बेटा 1 को 35 से मल्टीप्लाई किया तो 35 आ जाएगा और ओवर में 6 आ जाएगा, दोनों का एलसीएम जो है वो 6 आ जाएगा। ठीक है। अब इनको कंबाइन कर लें, कंबाइन किया तो ये बेटा आ जाएगा 51/6 होगा, डिवाइडेड बाय ये बेटा 42 में से आपने 35 को सब्ट्रैक्ट कर देना है तो ये आ जाएगा 7 ओवर हमारे पास कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। जी बेटा अब आपने ये करना है कि आपने इनको बेटा मल्टीप्लिकेशन में ले आएंगे बेटा, तो ये आ जाएगा 6 ऊपर आ जाएगा और 7 बेटा हमारे पास आ जाएगा नीचे आ जाएगा। ठीक है जी। अब आप ये करेंगे 6 के साथ कैंसिल हो जाएगा और 51 ओवर आ जाएगा 7 यानी 51/7, ये बेटा जी इसका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। ठीक है। इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हो। जी बेटा नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, कंप्लीट द फॉलोइंग। और इसमें बेटा ये एक्सप्रेशन हमें गिवन है और इसमें हमने वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी है 4x की। तो 4x की बेटा वैल्यू हमें फाइंड आउट करने के लिए कहा गया। ठीक है जी। तो इसके लिए बेटा आपने ये करना है कि सबसे पहले इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, सॉल्यूशन तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 24/7 इज इक्वल टू 6 ओवर बेटा x है तो ये हमारे पास आ जाएगा 24x आ जाएगा और ये 6 को और 7 को मल्टीप्लाई बेटा हम कर लेंगे। ठीक है जी। तो ये हमारे पास बेटा जी इसे हम फैक्टराइज करके लिख सकते हैं, यानी हम इसे लिख लेंगे 6 इंटू और ये हमारे पास आ जाएगा 4x बेटा लिखा जा सकता है। ठीक है। तो इसे 24 को फैक्टराइज बेटा हमने करना है। ठीक है। तो मल्टीप्लाई का साइन भी लगा सकते हैं, ब्रैकेट भी यूज़ कर सकते हैं, इधर आप इसे 6 इंटू 7 ही लिख लें। अब देखिए हमें जो 4x की वैल्यू चाहिए होती है तो 4x की वैल्यू को हम एज इट इज़ ही रखेंगे और जो इसके साथ जो नंबर है उसे शिफ्ट कर देंगे। ये भी किया जा सकता है कि आप x की पहले वैल्यू फाइंड आउट कर लें, जो आंसर है उसे 4 से मल्टीप्लाई कर लें। ठीक है। वो भी दुरुस्त है बेटा। अब ये हमारे पास आ जाएगा 4x तो बेटा एज इट इज़ ही रहेगा, अब आ जाएगा 6 इंटू 7 है, ये 6 इधर क्या हो रहा था मल्टीप्लाई, उधर जाकर क्या हो जाएगा डिवाइड, तो 6 से क्या हो जाएगा कैंसिल। तो इस तरह से 4x की बेटा वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी 7, ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है। अब आइए देखते हैं जी नेक्स्ट पार्ट है ay की बेटा वैल्यू हमसे पूछी हुई है, तो अब हम निकालेंगे इसका सोल्यूशन। तो सोल्यूशन में आपने बिल्कुल इसी तरह से 5a ओवर 3x इज इक्वल टू 15b ओवर बेटा y क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, y उधर बेटा मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हमारे पास बेटा आ जाएगा 5ay इज इक्वल टू 15b होगा और इनटू ये 3x इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाकर बेटा हमारे पास क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है जी। चलो अब आपने देखें ay की बेटा वैल्यू हमें चाहिए, देन ay किसके इक्वल है, तो ay यहाँ से आप ay को रहने देंगे, ये जो 5 उधर मल्टीप्लाई हो रहा है इधर लाकर डिवाइड कर देंगे बेटा। ठीक है जी। तो ये बेटा जी हमारे पास आ जाएगा ay इज इक्वल टू 15b है और ये 3x को एज इट इज़ आप लिख लें, अब 5 उधर मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर लाकर हम इसे डिवाइड कर देंगे। ठीक है। अब 5 किसके साथ कैंसिल होगा 15 के साथ, 5 1 इज़ 5, 15 को बेटा कट करेंगे तो कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। अब हमारे पास बेटा जी आ जाएगा ay इज इक्वल टू है 3b आ गया, इनटू हमारे पास क्या आ जाएगा 3x आ जाएगा। अब ay इज इक्वल टू होगा 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया बेटा 9 आ जाएगा, b को x से मल्टीप्लाई किया तो bx आ जाएगा। तो इस तरह से ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा ay इज इक्वल टू 9bx बेटा जी आ जाएगा। ठीक है जी। अब उसके बाद हमारे पास है नेक्स्ट पार्ट, इसमें आप देखते हैं
इसका सोल्यूशन कैसे होगा जी बेटा? इसके सोल्यूशन में भी 9PQ है ओवर 2LM है इज इक्वल टू 18P ओवर 5M है। तो सबसे पहले बेटा हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, ठीक है? तो ये आ जाएगा 9PQ और इनटू हमारे पास बेटा आ जाएगा 5M इज इक्वल टू बेटा आ जाएगा 18P होगा, और इसके साथ जो 2LM इधर डिवाइड हो रहा है उधर जाकर मल्टीप्लाई कर देंगे और ये बेटा ऐसा आ जाएगा 2LM आ जाएगा। अब देखें कि जो हमें वैल्यू चाहिए 5 और Q की वैल्यू चाहिए, तो आप इस बेटा इक्वेशन में Q और 5 को आप इसी साइड पे रहने देंगे, तो 5 और Q के अलावा जो भी टर्म यहाँ पर बेटा इसके साथ नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है उसे आप इक्वेशन की राइट साइड पे शिफ्ट कर देंगे, ठीक है? तो ये मेरे पास फिर आ जाएगा, मैं ये 5 और Q लिख रहा हूँ, ये बेटा आ जाएगा 18P है एज इट इज़ लिख लें, और 2LM को भी एज इट इज़ लिख लें ओवर में। अब देखें कि ये 9 है, 9 उधर मल्टीप्लाई हो रहा है 9P, इधर आप कर क्या कर देंगे 9P को इधर ला के डिवाइड कर देंगे, ठीक है? अब इधर 5 और M था, M उधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर लाकर आप इसे डिवाइड कर देंगे। अब जो एक जैसे हैं बेटा जो कैंसिल होते हैं उन्हें कैंसिल कर देंगे और बाकी हमारा आंसर आ जाएगा जी। आप देखिए ये M के साथ बेटा कैंसिल हो जाएगा, और इस तरह से ये P के साथ कैंसिल हो जाएगा। 9 को 9 से डिवाइड किया तो 1 आता है, 18 को 9 से डिवाइड किया तो बेटा 2 आ जाएगा, ठीक है? अब हमारे पास जो बच गया हम लिखेंगे 5Q इज इक्वल टू, इस ब्रैकेट में बेटा 2 बच जाता है और अगली ब्रैकेट में हमारे पास 2L बच जाता है, ठीक है जी। अब 5Q इज इक्वल टू, अब 2 को मल्टीप्लाई कर लें, 2 इंटू 2 कितना आ जाएगा 4 और साथ आ जाएगा L। इस तरह से 5Q की बेटा वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 4L होगी। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 10 के तीनों पार्ट बेटा कंप्लीट हुए। ये कोई मुश्किल नहीं है, ये बेटा शॉर्ट में भी पूछे जा सकते हैं या MCQs वगैरह के फॉर्म में भी आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है जी बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 को बेटा सॉल्व करने से पहले हम प्रपोर्शन को देखते हैं, ठीक है? प्रपोर्शन क्या होता है? प्रपोर्शन बेटा 9th में भी हमने पढ़ा था, स्टेटमेंट ऑफ इक्वलिटी ऑफ 2 रेशोज़। जब 2 रेशो हमारे पास इक्वल होती हैं तो हम कहते हैं कि ये प्रपोर्शन बन गया है। बहुत सिंपल डेफिनेशन है, बोर्ड के पेपर में बेटा आ चुकी हुई है। तो इसलिए प्रपोर्शन क्या है? प्रपोर्शन इज एन स्टेटमेंट, इज अ स्टेटमेंट विच इज़ एक्सप्रेस्ड एज एन इक्विवेलेंस ऑफ 2 रेशोज़। यानी कि ऐसी स्टेटमेंट है जो कि 2 रेशो का इक्वल होना बताती है। फॉर एग्जांपल हमारे पास इफ़ 2 रेशोज़ A रेशो B एंड C रेशो D, ये 2 हमारे पास बेटा जी रेशोज़ हैं, और अगर ये रेशो इक्वल हो तो हम इसे फिर कैसे लिख सकेंगे? A रेशो B इज इक्वल टू C रेशो D। तो अब इसे अगर प्रोपोर्शन की फॉर्म में बेटा लिखेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा A रेशो B, और अब ये जो इक्वल का साइन है इसकी जगह पे डबल रेशो का साइन आप लगा देंगे और ये प्रोपोर्शन का साइन बेटा कंसीडर होता है, ठीक है जी। तो ये आ जाएगा A रेशो B, प्रोपोर्शन हमारे पास क्या आ जाएगा C रेशो D आ जाएगा। इस तरह से ये आ जाएगा, ये प्रोपोर्शन का बेटा सिंबल होता है, ठीक है? अच्छा, इस प्रोपोर्शन में हमारे पास आप देख सकते हैं कि जो A है और लास्ट में क्या है D है, A और D ये दोनों एक्सट्रीम पे बेटा आ रही हैं, तो इसे हम एक्सट्रीम्स भी बोलते हैं, ठीक है? क्या बोलते हैं? एक्सट्रीम्स बोलते हैं। ये ज़रा मैं साइड पे लिख रहा हूँ कि यहाँ पे हमारे पास A और D को क्या कहते हैं? A और D दोनों ही क्या हैं? एक्सट्रीम्स हैं। और एक्सट्रीम्स मीन बिल्कुल एंड वाली, एक बहुत शुरू वाली और एक सबसे लास्ट वाली। और उसके बाद जो B और C क्या है, ये आप देख रहे हैं दोनों दरमियान में आ रही हैं, इसलिए हम कहते हैं B और C क्या है? मीन्स है, इसे हम मीन्स बोलते हैं, ठीक है बेटा? अब इस बात को ज़रा ज़हन में रखते हुए अब आइए ज़रा आगे देखते हैं क्या इसका मतलब बनता है। तो अब अगर आप बेटा इस प्रोपोर्शन से अगर आप इसे ओवर की फॉर्म में लेकर आएँ तो ये हमारे पास बन जाएगा बेटा A रेशो B इज इक्वल टू आ जाएगा C रेशो D आ जाएगा। अब इसे ओवर की फॉर्म में लाएं, A ओवर B इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाता है? C ओवर D आ जाता है। अब इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो ये हमारे पास आ जाएगा A इंटू D आ जाएगा,
और बेटा ये हमारे पास b इंटू सी या c इंटू बी आ जाएगा। अब देखिए ये a और d का बेटे प्रोडक्ट है, ये b और c का प्रोडक्ट है, और a और d हमारे पास क्या थे, ये भी हमने बताया a और d क्या है, एक्सट्रीम्स है, और b और c का प्रोडक्ट है, b क्या हमारे पास है, मीन्स है, यानी दरमियान वाली दो वैल्यू। तो इससे हम ये रिजल्ट निकालते हैं, ये रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, और आगे हर क्वेश्चन के अंदर बेटा हम यही यूज़ करेंगे। जिधर प्रोपोर्शन आ जाएगा तो ये शॉर्टकट हो जाता है, ज़रा हमें इजी रहता है। तो हम इसे क्या लिखेंगे, ये हमारे पास है बेटा जी प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू, और b और c क्या है, मीन्स, तो हम इसे लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, इससे प्रोडक्ट ऑफ मीन्स बेटा लिख लेंगे, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। अब देखें कि इससे ओवर की फॉर्म में लाना, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करना, सम टाइम जो फ्रैक्शन में होती है वैल्यू बेटा, तो हमें आसानी रहती है, इजी रहता है कि प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स लिख लें, ठीक है, या प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम भी लिखा जा सकता है, ठीक है। हम इसे शॉर्टकट फॉर्म में भी लिख सकते हैं, मसलन प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन, लाइक दिस, ठीक है। तो क्वेश्चन के अंदर इस तरह से बेटा शॉर्ट करके इसे लिखा जा सकता है, ठीक है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं, और प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स का कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं। जी बेटे, नेक्स्ट हम बढ़ते हैं जी, क्वेश्चन नंबर बेटा 11 है, और इसके डिफरेंट बेटे पार्ट्स दिए हुए हैं। बहुत सिंपल है, इंपॉर्टेंट है, बोर्ड के पेपर में बेटे यहाँ से भी क्वेश्चन आ चुका हुआ है, और इसमें प्रोपोर्शन की फॉर्म में बेटा में दिए हुए, ठीक है। तो प्रोपोर्शन हमने अभी पढ़ा था, जो उसमें किस ईजीएस्ट वे उसका होता है प्रोडक्ट ऑफ मीन इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। तो इसमें बेटा हमारे पास जो है, ये हमारे पास एक्सट्रीम्स आ रहे हैं, और ये हमारे पास दोनों क्या आ रहे हैं, मीन्स आ रहे हैं, ठीक है। तो अब आप इसका जब सोल्यूशन लिखेंगे तो आपने लिखना है इसका प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। आप अच्छा इसमें प्रोडक्ट ऑफ मीन्स भी पहले लिख सकते हैं, एक्सट्रीम भी पहले लिख सकते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जो भी आप बेटा लिखें उसके नीचे जब प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम लिखा है तो उसके नीचे आपने एक्सट्रीम वाले ही टर्म का प्रोडक्ट लिखना है, ठीक है। और सम टाइम ऐसा होता है कि स्टूडेंट लिखता प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम है, लेकिन उसके नीचे मीन वाली वैल्यू लिख लेता है, मीन के नीचे एक्सट्रीम वाली लिख लेता है। अब क्या होता है कि आंसर तो बेटा सेम आता है, लेकिन ये सम टाइम एग्जामिनर के अगर नज़र पड़ जाए तो मार्क्स आपके कट सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए आपने इसका बेटा खास ख्याल रखना है जी। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम है, और एक्सट्रीम में हमारे पास कौन सा बेटा आ रहा है जी, एक हमारे पास है जी 3x - 2 इंटू, और इधर लास्ट में कौन है जी, ये आ जाएगा 7 इज इक्वल टू, अब हमारे पास मीन में कौन है जी 4 है, इंटू 2x प्लस 3 बेटा आ जाएगा, ठीक है। अब आप 7 को मल्टीप्लाई कीजिए और उधर 4 को मल्टीप्लाई करेंगे, 7 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 21x आ जाएगा। अब 7 को बेटा जी -2 से मल्टीप्लाई किया तो -14 आ जाएगा। अब 4 को आपने 2x से मल्टीप्लाई करना है तो बेटा 8x आ जाएगा। अब 4 को आपने 3 से मल्टीप्लाई करना है तो ये बेटा हमारे पास आ जाएगा 12 आ गया, ठीक है जी। अच्छा, अब आप ये देखें कि ये 21x है बेटा, ये 8x है, और 8x को आप शिफ्ट कर देंगे 21 वाली साइड पे, और यहाँ से आप 14 को शिफ्ट कर देंगे राइट साइड पे, तो -14 है, साइन चेंज होगा बेटा इसका, तो ये आ जाएगा 21x है -8x इज इक्वल टू, और 14 उधर जाकर हो जाएगा पॉजिटिव, और प्लस हमारे पास आ जाएगा 12 जी बेटा। 21 में से 8 को बेटा आपने सब्ट्रैक्ट कर देना है जी। 21 में से 8 को सब्ट्रैक्ट कीजिए, कितना बेटे आंसर आता है जी, ये मेरे पास आ जाएगा 13x बेटा आ जाएगा, ठीक है जी। तो इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 26, 14 प्लस 12 कर लेंगे। अब x की वैल्यू बेटा निकालनी है हमने, 26 है, 13 इधर मल्टीप्लाई रहा था, उधर जाके डिवाइड कर देंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा 26/13। अब आपने 13 और को से डिवाइड कर देना बेटा 26 को, 26/13 करेंगे तो कितना आ जाएगा 2। तो इस तरह से x की वैल्यू बेटा हमारे पास आ जाती है 2। आप देख सकते हैं कि बेटा कोई मुश्किल नहीं है, बहुत सिंपल सा आसान सा क्वेश्चन है, ठीक है जी। अब आगे बढ़ते हैं जी। क्वेश्चन है हमारे पास पार्ट नंबर बेटा इसका 2 जी। पार्ट नंबर 2 में बिल्कुल वैसे ही करना है आपने बेटा जी, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन जी। इसमें हम लिख लेंगे प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ बेटा आ जाएगा मीन।
जी बेटा ये आ जाएगा 3x है -1/7 बेटा आ जाएगा, इनटू हमारे पास आ जाएगा 7/5 है, और मीन में बेटा आ जाएगा 3/5 है, और 2x ओवर में बेटा 3 आ जाएगा। ठीक है, अब जो एक जैसी टर्म है जो बेटा कैंसिल होती हैं उन्हें हम कैंसिल कर लेंगे। तो उसके लिए क्या है जी, ये 7 बेटा 7 से डिवाइड हो जाएगा, और ये 3 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है जी, अब हम इससे बेटा यूँ लिखेंगे, जो बाकी बच गया हमारे पास 3x है, तो ये आ जाएगा 3x -1/5 है, इधर बेटा आ जाएगा 2x और ओवर 5 है। आप चाहें तो क्रॉस मल्टीप्लाई बेटा कर सकते हैं, ये 5 उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये 5 इधर डिवाइड हो रहा है, इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, या चाहें तो 5 भी कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है जी, अब ये हमारे पास बेटा आ जाएगा 3x -1 है, और 2x ओवर बेटा आ जाएगा 5 है। अब ये जो 5 इधर डिवाइड हो रहा था, इधर लाकर आप इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई बेटा करेंगे तो अगेन ये 5 के साथ क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब इस तरह से आप देख सकते हैं कि जो बाहर हमें एक कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन नज़र आ रहा था वो सिंप्लीफाइड हो चुका हुआ है। ठीक है जी, अब आ जाएगा 3x -1 इज इक्वल टू है 2x। जी बेटा x वाली टर्म को आपने कंबाइन करना है, 2 को आप शिफ्ट कर देंगे लेफ्ट साइड पर, 1 बेटे राइट पे आ जाएगा हमारे पास, तो ये आ जाएगा जी 3x -2x इज इक्वल टू 1। अब 3x में से 2x को सब्ट्रैक्ट कर दिया तो बेटे 1x रह जाएगा, और इज इक्वल टू 1। इस तरह से x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाती है, 1 आ जाती है। ठीक है बेटा, तो बाहर कॉम्प्लिकेटेड नज़र आने वाला क्वेश्चन बड़े आराम से हमने सिंप्लीफाई कर लिया है। ठीक है जी, अब इस तरह से बढ़ते हैं जी क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। जो 3 पार्ट है बेटा 11 का जी, इसमें भी आपने वैसे ही करना है, ये प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम और ये दरमियान में मीन्स। तो आप इसको पूरी स्टेटमेंट भी लिख सकते हैं, या शॉर्टकट फॉर्म में अगर लिखें तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन। ठीक है जी, अब प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम हमारे पास कौन कौन से वाले जी बेटा, ये आ जाएगा x -3/2 है, और यहाँ पे एक्सट्रीम में कौन है जी 4 है, और ओवर में x + 4 है, इज इक्वल टू जी बेटा ये आ जाएगा 5/x -1 है, और इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं बेटा इनटू x -1/3 है जी, ये इस तरह से आ गया जी। अब जो एक जैसी बेटा जो हमारे पास टर्म है जो कैंसिल होती है उन्हें हम कैंसिल करेंगे, जो डिवाइड होते हैं उन्हें डिवाइड कर देंगे। ठीक है जी, अब यहाँ पर आप देखें बेटा x -1 तो x -1 से डायरेक्ट कैंसिल होकर ऊपर 1 आ जाता है। ठीक है जी, और नीचे भी इसके 1 आ जाता है। अब ये 2 है, 2 से डिवाइड किया तो बेटा 1 आ जाएगा, 4 को 2 से डिवाइड किया तो 2 आ जाएगा। अब हमारे पास जो बेटा बच जाता है वो ये है कि x -3 है, और इसके साथ यहाँ पे 2 आ जाएगा, और ओवर में बेटा हमारे पास x + 4 आ जाएगा, और इज इक्वल टू है ये 5 बच गया, 5 को 1 से मल्टीप्लाई किया 5 आ जाएगा, ओवर 1 को बेटा 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3 आ जाएगा। ठीक है, अब हम इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे बेटा। इससे पहले आप 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर लें, ज़्यादा बेहतर है। तो ये 2 दोनों से ही मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2x - बेटा 6 आ जाएगा, ओवर x + 4 होगा, इज इक्वल टू 5/3 आ जाएगा। अब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें। ठीक है बेटा, 3 उधर मल्टीप्लाई होगा, 3 × 2x - 6 आ जाएगा, और ये बेटा आ जाएगा 5 × ये हमारे पास है x + 4 आ जाएगा। ठीक है जी, 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया 6x आ जाएगा, और 3 को 6 से मल्टीप्लाई किया बेटा 18 आ जाएगा, 5 को x से मल्टीप्लाई किया तो 5x आ जाएगा, और 5 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 20 आ जाएगा। ठीक है बेटे जी, अब आपने ये करना है कि 5x को यहाँ से शिफ्ट कर देंगे लेफ़्ट साइड पर, 18 को बेटा राइट पे ले आएंगे, तो ये हमारे पास बेटा जी आ जाएगा 6x है, और माइनस आ जाएगा 5x इज इक्वल टू 20, और 18 इधर आकर बेटा हो जाएगा पॉजिटिव हो गया। तो इस तरह से 6x में से 5x माइनस किए तो बेटा 1x रह जाएगा, और 20 + 18 किए तो ये आ जाएगा 38। तो इस तरह से ये हमारे पास बेटा जी x की वैल्यू आ जाती है 38। ठीक है बेटा, इस तरह से क्वेश्चन नंबर 11 का पार्ट नंबर 3 भी इजीली कंप्लीट हुआ। ठीक है बेटे, ये बेटे क्वेश्चन नंबर 11 का अब हम करेंगे पार्ट नंबर 4। ठीक है, ये बच्चे बार बार बेटा ये समझते हैं
क्लास के अंदर भी बच्चे बता रहे, जब रिवीजन करवाते हैं सर ये वाला बता देते, तो अपने अच्छे तरीके से बेटा समझ लेना, मुश्किल नहीं है। इसके ऊपर कुछ फार्मूले एक दो अप्लाई होते हैं, वो फार्मूले आपने देख लेने, ठीक है जी। तो उसी तरह से बेटा प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम आर इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन। अब देखें इसमें हमने जिसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है एक्स की, वो मीन में लिखा हुआ है, इसलिए ज़्यादा बेहतर है कि जिसकी वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है उसको आप उस प्रोडक्ट को पहले लिख लें। यानी हम प्रोडक्ट ऑफ मीन इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स को बाद में लिख लेंगे, ठीक है। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता मीन इधर लिखा है या एक्सट्रीम इधर लिखा है, ठीक है। बहरहाल अब मीन पहले लिखा है तो मीन में ये हमारे पास बेटा ये दोबारा 2 टर्म आ जाएंगी, तो ये आ जाएगा एक्स इंटू ये बेटा आ जाएगा पी क्यूब है माइनस क्यू क्यूब है और ओवर में पी प्लस क्यू है इज इक्वल टू ये बेटा आ जाएगा पी स्क्वेयर और प्लस है हमारे पास है पी क्यू और प्लस आ जाएगा क्यू का स्क्वेयर है, ठीक है जी। और इसके साथ बेटा जी मल्टीप्लाई हो जाएगा पी माइनस क्यू का होल बेटा स्क्वेयर आ जाएगा, ठीक है जी। अब एक्स की वैल्यू बेटे फाइंड आउट करनी है तो आ जाएगा एक्स इज इक्वल टू पी स्क्वेयर प्लस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वेयर इन टू और ये p माइनस क्यू का होल स्क्वेयर बेटा आ जाएगा। और अब आपने बेटा ये देखना है कि ओवर में ये हमारे पास p प्लस क्यू ओवर में था, जब ओवर में है तो उधर जाकर के आ जाएगा ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो ये p प्लस बेटा q आ जाएगा, जो डिवाइड हो रहा है उधर जाकर के होता है मल्टीप्लाई होता है। अब p क्यूब माइनस की क्यूब एक्स के साथ ऊपर मल्टीप्लाई रहता है, उधर जाकर के आ जाएगा डिवाइड, यानी ये आ जाएगा p क्यूब माइनस आ जाएगा q क्यूब। इस शिफ्टिंग को बेटा आपने समझना है, p प्लस क्यू इधर डिवाइड हो रहा था ऊपर जाकर मल्टीप्लाई आ जाएगा। इस तरह से p क्यूब माइनस क्यू क्यूब एक्स के साथ ऊपर मल्टीप्लाई रहा था, जब इक्वेशन की दूसरी साइड पर जाएगा तो ओवर में आ जाएगा डिवाइड हो जाएगा। तो सबसे पहले तो इस शिफ्टिंग को बेटा आपने अंडरस्टैंड करना है, ठीक है। अब उसके बाद इसके ऊपर फार्मूला अप्लाई करते हैं और ये सिंप्लीफाई हो जाएगा, कोई मुश्किल नहीं है। x इज इक्वल टू जी। अब आप बेटा जी इसको लिखेंगे पी स्क्वेयर प्लस पी क्यू और प्लस क्यू स्क्वेयर को एज इट इज़ ही आपने लिख लेना, ठीक है जी। अब ये जो हमारे पास है p माइनस क्यू का होल स्क्वेयर है तो p माइनस क्यू इंटू पी माइनस क्यू आपने बेटे 2 टाइम इसको लिख लेना, ठीक है। और साथ हमारे पास आ जाएगा और p प्लस क्यू आ जाएगा। अब p क्यूब माइनस क्यू क्यूब का फार्मूला अप्लाई कर दें, जैसे a क्यूब माइनस b क्यूब का फार्मूला आता है, तो बेटे फार्मूला होता है p माइनस क्यू होता है इंटू p का बेटा स्क्वेयर होता है और उसके बाद प्लस हमारे पास q का स्क्वेयर होता है और बीच में दोनों का प्रोडक्ट भी होता है। अगर यहाँ पर p माइनस क्यू नेगेटिव आ जाए तो प्रोडक्ट p क्यू होता है पॉजिटिव होता है, अगर इधर पॉजिटिव हो तो प्रोडक्ट क्या होता है नेगेटिव होता है। अब चूंकि p क्यूब माइनस क्यू क्यूब था इधर तो माइनस ही आएगा तो प्रोडक्ट क्या आ जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा। अब उसके बाद बेटा जो लाइक टर्म है जो कैंसिल होती हैं एक जैसे उन्हें हम कैंसिल कर देंगे, ठीक है जी। तो ये बेटा हमारे पास आ जाएगा, आप देख सकते हैं पी स्क्वेयर प्लस पी क्यू प्लस क्यू का स्क्वेयर है और वही एक्सप्रेशन बेटा नीचे है तो कैंसिल हो जाएगा, तो ये p माइनस क्यू के साथ कैंसिल हो जाएगा। अब जो बाकी हमारे पास बेटा जो एक्सप्रेशन बचती हैं वो उन्हें हम लिख लेते हैं, तो आ जाएगा x इज इक्वल टू पी माइनस क्यू है और इन टू बेटा जी p प्लस क्यू है। अब इनके ऊपर फार्मूला अप्लाई हो जाएगा। अब देखिए p प्लस क्यू पी माइनस क्यू एक दफ़ा पॉजिटिव है एक दफ़ा नेगेटिव है, तो फार्मूले के मुताबिक p स्क्वेयर माइनस क्यू स्क्वेयर बेटा जी ये इसका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से ये x की वैल्यू बेटा हम फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है जी बेटा। जी बेटे क्वेश्चन नंबर 11 के पार्ट नंबर 5 की तरफ आ जाए। ये बेटा बोर्ड के पेपर में क्वेश्चन बेटा आ चुका हुआ है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसमें भी आपने बेटा वैसे ही करना है। हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ मीन और प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम और ये हमारे पास एक्सट्रीम बेटा वैल्यू हो जाएंगे और ये दो हमारे पास मीन वैल्यू हो जाएंगे, ठीक है जी। तो अब आपने बेटा लिखना है प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन। प्रोडक्ट ऑफ मीन पहले लिखें या एक्सट्रीम पहले लिखें, मैं ये बार बार बेटे बता रहा हूँ, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो बहरहाल अब आइए प्रोडक्ट एक्सट्रीम के नीचे एक्सट्रीम ही लिखनी है आपने। ये हमारे पास बेटा आ जाएगा जी 8 माइनस एक्स है इनटू बेटा आ जाएगा 25 माइनस एक्स है इज इक्वल टू ये बेटा आ जाएगा 11 माइनस एक्स है और बेटे 16 माइनस एक्स आ जाएगा, ठीक है जी।
अब जब आपने प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स लिख लिया, अब आपने बेटा इनको मल्टीप्लाई करना है। जी बेटा 8 को 25 से मल्टीप्लाई कीजिए। जी 8 को 25 से मल्टीप्लाई करें तो कितना आता है बेटा हमारे पास, ये आ जाएगा 200। और उसके बाद आपने 8 को बेटा मल्टीप्लाई कर देना है नेक्स्ट टर्म x के साथ, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा जी, -8x आ जाएगा। ठीक है बेटा, अब उसके बाद आपने x को मल्टीप्लाई करना है, x को 25 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ जाएगा हमारे पास, -25x आ जाएगा। अब उसके बाद बेटे आपने x को मल्टीप्लाई करना है -x के साथ, तो -x से मल्टीप्लाई होकर क्या आ जाएगा, ये बेटा हमारे पास आ जाएगा +x का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है जी, सेम इसी तरह से आपने राइट साइड पे बेटा मल्टीप्लाई करना है। जी 11 को आपने 16 से मल्टीप्लाई करना है। जी बेटा 11 को 16 से मल्टीप्लाई कीजिए, डायरेक्ट भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं आप, और उसके लिए बेटे आप कैलकुलेटर भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आ जाएगा 176 हो जाएगा। जी 176 बेटा आ गया, तो ये आ जाएगा 176 हो गया। और उसके बाद जब आप 11 को मल्टीप्लाई करोगे x के साथ, तो ये बेटा जी मेरे पास आ जाएगा -11x होगा। और उसके बाद बेटे आपने -x को 16 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये आ जाएगा -16 बेटे x हो जाएगा। और उसके बाद आपने -x को बेटा जी इस -x के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। जब यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा +x⁻² आ जाएगा। ठीक है जी बेटा, अब आपने लाइक टर्म को कंबाइन करते जाना है। यहाँ पर ये -8x और -25 लाइक टर्म है, और यहाँ पर -11 और -16 बेटे लाइक टर्म है। ठीक है जी, तो इनको जी कंबाइन करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास फिर 200 एज इट इज़ आ जाएगा। -8 और -25 ऐड किया तो कितना आ जाएगा, -33x बेटा आ जाएगा। ठीक है, और प्लस हमारे पास आ जाएगा x का स्क्वायर है, और इज इक्वल टू आ जाएगा 176 हो जाएगा बेटे। दोनों को कंबाइन कर लें, ऐड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा -27x आ जाएगा, और प्लस बेटा जी हमारे पास आ जाएगा x का स्क्वायर होगा। ठीक है जी, अब आपने ये बेटा ये करना है कि इधर भी x का स्क्वायर है, इधर भी x का स्क्वायर, ये तो बेटा कैंसिल ही होगा, जिस साइड को मर्जी आप शिफ्ट कर लें। ठीक है, अब आपने ये करना है कि ये -33x है और ये बेटा -27x है, तो ज़्यादा बेहतर है कि आप इन टर्म को राइट साइड पे शिफ्ट कर लें, x वाली टर्म को राइट साइड पे शिफ्ट कर लें, और जो कांस्टेंट नंबर है वो लेफ़्ट साइड पर ले आएँ। ठीक है, यानी आप यहाँ से x² को भी शिफ्ट कर दें राइट साइड पे, और -33 को भी शिफ्ट कर दें राइट साइड पे, और यहाँ से ये जो 176 है राइट साइड पे, इसको आप इसे लेफ़्ट साइड पर ले आएँ। ठीक है जी, इस तरह से बेटा हमारे पास आ जाएगा 200 है -176 आ जाएगा इज इक्वल टू, अब आप देखें कि जब ये 33 उस साइड पे शिफ्ट होगा तो ये आ जाएगा +33x हो जाएगा बेटा। ठीक है, और जब x² शिफ्ट होगा तो ये x² का क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। अब इधर जो दो टर्म है वो एज इट इज़ लिख लें, -27x और प्लस बेटा आ जाएगा x का स्क्वायर। ठीक है जी, अब आइए देखते हैं जो टर्म एक जैसी हैं, जो कैंसिल होती हैं उन्हें बेटा कैंसिल आउट कर देंगे। और ये देखें x का स्क्वायर नेगेटिव है, और ये बेटे x का स्क्वायर क्या है, पॉजिटिव है, ये यहाँ से हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। अब आपने ये करना है कि 200 में से 176 को सब्ट्रैक्ट कर देना है। जी बेटा, आप कैलकुलेटर यूज़ कर सकते हैं, या इसके लिए आप देखिए कितना आ जाएगा, 24 आ जाता है। ठीक है, आपने 200 में से 176 को सब्ट्रैक्ट कर लेना है, चाहें तो कैलकुलेटर यूज़ कर लें। 200 - 176 करेंगे तो 24 आ जाता है। तो यहाँ पे बेटा जी आप लिख लेंगे 24 इज इक्वल टू, हमारे पास आ जाएगा 33 बेटे x है, और माइनस हमारे पास है 27x है। जी 24 इज इक्वल टू, जी बेटा 33x में से 27x को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वी विल गेट 6x बेटा हमारे पास आ जाएगा। अब 24 एज इट इज़ ही रहेगा, आप 6 इधर x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर शिफ्ट करेंगे तो उधर जाकर बेटा क्या हो जाएगा, डिवाइड, तो x इक्वल टू x आ जाएगा। यानी x की वैल्यू हमारे पास बेटा आ जाएगी 24/6 होगी। अब आप दोनों को बेटा आपस में सिंपलीफाई कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। 6 को 6 से डिवाइड किया 1 आ जाता है, 24 को किया तो
4 आ जाता है। तो इस तरह से हमारे पास x की बेटा वैल्यू आ जाती है 4। तो x की वैल्यू 4, ये क्वेश्चन नंबर 11 का पार्ट नंबर 5 भी बेटे कंप्लीट हुआ। कोई मुश्किल नहीं था, पूरी एक्सरसाइज के जितने क्वेश्चन बेटा आपने देखे आपके सामने मैंने सॉल्व करके दिखाए हैं। अब एक बेटा आपने ये काम ज़रूर करना है, आपने इनकी एग्जांपल्स जो है वो बेटा खुद करनी है, ठीक है, ताकि साथ साथ एग्जांपल भी आपकी होती जाए, कोई प्रॉब्लम ना हो। अच्छे तरीके से बेटा आपने प्रैक्टिस कर लेनी है। तो आज तक के लिए इतना ही काफ़ी है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मिलते हैं बेटा नेक्स्ट लेक्चर में। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।